नमस्कार, स्वागत है आप सब दर्शकों का हमारे YouTube चैनल पे। हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे एस्ट्रोलॉजर राहुल भटनागर जी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ही इज अ वेरी फेमस एस्ट्रोलॉजर। इनका अपना YouTube चैनल भी है। हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं सर का। तो सर, आप हमसे अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज शेयर करने आते हैं, तो उसके लिए वेरी वेरी थैंक यू। तो आज मैं आपसे क्वेश्चन ये पूछना चाहूंगी कि क्या हम एस्ट्रोलॉजी के थ्रू अपनी लाइफ चेंज कर सकते हैं सच में, और कर सकते हैं तो कितना? ठीक है जी, काफ़ी अच्छा प्रश्न किया आपने। और जहाँ तक बात है एस्ट्रोलॉजी की, तो एस्ट्रोलॉजी अपना काम करती है, ये तो तय है। प्रॉब्लम कहाँ है कि हम उसको सही से समझ नहीं पाते कि हाउ टू यूज़ एस्ट्रोलॉजी इन आवर लाइफ। जनरली होता क्या है कि हमारे जो हॉरोस्कोप है, वो कब तैयार की जाती है? जब बच्चा पैदा हुआ, उसकी कुंडली बनवा ली गई। देन जब वो बड़ा हुआ, तो शादी के टाइम पे उसे अलमारी में से निकाला, पंडित जी को चेक कराई, देन उसको वर्क दिया। तो एक नॉर्मल ये प्रोसेस रहता है। बेसिकली एस्ट्रोलॉजी का यूज़ आपको हर साल, हर समय करना चाहिए, अगर आप लाइफ में सही से ग्रोथ लेना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में जो आपकी कुंडली है, वो आपको ये बताती है कि लाइफ में आपको क्या काम नहीं करने हैं, सबसे पहली चीज़। क्या काम करने हैं और क्या नहीं करने हैं, उपाय करने कैसे हैं। क्योंकि उपाय काम करते हैं मगर उसकी टेक्निक सही से पता होनी चाहिए। मोस्ट ऑफ पीपल, क्योंकि मेरा मानना ये है कि 90% लोगों को होरोस्कोप का यूज़ करना नहीं आता, और 95% लोग रेमेडीज़ गलत एडवाइस करते हैं। ये जल प्रवाह कर दीजिए, ये मंदिर में दे दीजिए, ये दबा दीजिए, बट कब करना है? आपके लगन चार्ट के अकॉर्डिंग आपने चेक किया कि आपको ये चीज़ दबानी है, इस तरह हम सुनते हैं वीडियोज़ में, जी मगर जी। वो सारे काम करने कब हैं? और ये काफ़ी ज़्यादा डीप नॉलेज का विषय है। अगर इसको आपने गलत तरीके से कर दिया, तो ये आपको गलत रिज़ल्ट भी दे सकता है। ओके। सही से समझ लिया, तो आपको बहुत ज़्यादा हाइट्स पे ले जा सकता है। एस्ट्रोलॉजी के जितने भी मेथड हैं, चाहे वैदिक है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी बेसिकली सही नाम नहीं है, उसको पराशर एस्ट्रोलॉजी कहना सही है, क्योंकि पराशर ऋषि ने लिखी थी। जैमिनी पद्धति है, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी है, केपी पद्धति है, लाल किताब है, जितने भी मेथड हैं, सारे बहुत अच्छे हैं, एक्सीलेंट हैं। आप किसी के थ्रू भी रिज़ल्ट निकालेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, रिज़ल्ट एक ही आएगा, प्रेडिक्शन एक ही आएगी। मगर आपको फाइनली करना क्या है कि इसका उपाय क्या है? ठीक है, हमने प्रॉब्लम गैस कर ली, प्रॉब्लम तो हर एक की लाइफ में रहती है, किसी के में कम रहती है, किसी में ज़्यादा रहती है। मगर क्या हम इसको ठीक कर सकते हैं, और अगर प्रॉब्लम है तो वो क्यों है? सबसे इम्पोर्टेंट। तो आज हम इस बात पे बात करेंगे कि अपनी होरोस्कोप को यूज़ कब करना है, कैसे? कैसे करना है, उपाय कैसे करने हैं। जी, उपाय कैसे करने हैं, ये मेजर क्वेश्चन है। अब नंबर 1, आपकी जो चार्ट है, बर्थ चार्ट, सबसे पहले आपको उसको समझना है कि आपकी लगन कुंडली के अंदर जो 9 प्लैनेट्स प्लेस्ड हैं, वो आपको क्या एडवाइस कर रहे हैं, क्या काम करने को मना कर रहे हैं। सबसे पहली चीज़, उपाय सेकेंडरी हो गया। हाँ जी। अब बहुत सारे चार्ट ऐसे होते हैं जिसके अंदर मना किया गया है कि आपने धर्म स्थान का प्रसाद नहीं खाना। अब किसी को मना किया है कि आपने लोगों को भला नहीं करना, या अपने वर्किंग प्लेस पे पूजा पाठ नहीं करनी। अच्छा, ठीक है। किसी को मना किया गया है कि आपने घर में कोई हाथी का टॉय या कोई स्टैचू वगैरह नहीं रखना। तो ये सब चीज़ें, ये छोटी-सी चीज़ें हैं, बाकी सब चीज़ों के बारे में डिटेल में मैंने अपनी वीडियोज़ में बता रखा है। ये सारी जो प्रिकॉशन हैं, क्या काम नहीं करने हैं, ये व्यक्ति को अपने लाइफ में कार्ड्स नोट कर लेने चाहिए कि मुझे लाइफ में ये काम एटलीस्ट नहीं नहीं करना। करने। जी। किसी को मुफ्त में पानी का दान के लिए मना किया गया है। अब ऐसा एक घटना घटी कि एक व्यक्ति थे, उन्होंने जो है, उनके पास काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टी थी। अब उनका मून 6th हाउस में था, मून 6th हाउस के लिए एडवाइस किया गया है कि ऐसे व्यक्ति को नॉर्मल पर्सन के लिए, यानी कि आम लोगों के लिए पानी, दूध इत्यादि का दान नहीं करना। उन्होंने क्या किया कि अपने खेत में गाँव वालों की भलाई के लिए पानी का ट्यूबवेल लगवा दिया।
अब उससे पूरा गांव जो है वो पानी पी रहा था। वो हरियाणा साइड के व्यक्ति थे और उनके पास बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी थी। तो जब उन्होंने ये वीडियोस देखी होगी, देन उनका फोन आया और उन्होंने कहा कि सर मैं तो बर्बाद हो गया और ये सारे कार्य मैंने किए। तो उनको उपाय की जरूरत नहीं थी, उनको पहले इस बात को अगर वो समझ लेते कि मुझे ये काम नहीं करना, भलाई करने के और बहुत सारे तरीके हैं, मगर पर्टिकुलर क्या काम आपको नहीं करना वो समझना नहीं है। करना जी। तो यहाँ पर सबसे पहले प्रिकॉशन, उसके बाद आपकी लगन कुंडली के अंदर प्लैनेट का जो प्लेसमेंट है, उसमें कौन से प्लैनेट अच्छे हैं, कौन से खराब है, इनको समझ के और उनको कैसे ठीक रखा जाना है। फॉर एग्जाम्पल, जनरली हमारे क्वेश्चंस क्या रहते हैं कि बच्चे हमारे पढ़ाई में नहीं ठीक चल रहे, सबसे बड़ी समस्या। दूसरा, शादी नहीं हो रही, कैरियर चैलेंजेस और किसी के यहाँ हेल्थ इशू। ये 4-5 ऐसी ही रहती हैं जो हर एक के यहाँ कुछ ना कुछ चलती रहती है। रहता है बिल्कुल। अब किसी व्यक्ति का मून फर्स्ट हाउस में है, फॉर एग्जाम्पल मून फर्स्ट हाउस में एक्सीलेंट प्लेसमेंट है, बहुत अच्छे रिजल्ट देता है, काफी ज्यादा धन देगा और ऐसा बच्चा जो है अपनी एजुकेशन से काफी ज्यादा अमीर बन जाता है। मगर अब बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है, आपने चेक किया मून का प्लेसमेंट तो बहुत अच्छा है। अब मून किस कारण से खराब हो रहा है, आपने इसको समझा कि आपका अगर केतु सेकंड हाउस में प्लेस्ड है या 11th हाउस में प्लेस्ड है या मून के 4th हाउस में उसके एनिमी प्लैनेट प्लेस्ड है, तो मून यहाँ पर वीक हो गया। खुद का प्लेसमेंट अच्छा होने के बावजूद वो अपने अच्छे रिजल्ट नहीं दे पा रहा है। तो बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है, उसका मन उचाट हो रहा है। अब यहाँ पर आपने अगर इस बात को नहीं समझेंगे, बच्चे के साथ माथापच्ची करते रहेंगे, लड़ते झगड़ते रहेंगे, उससे कोई फायदा नहीं। आपको समझना है कि उस मून को करेक्ट कैसे करना है, ठीक कैसे करना है। अब बचपन में आपने समझ लिया, बच्चे को वो चीजें आपने अप्लाई करा दी कि ये काम करने, ये नहीं करने, बच्चा राइज करेगा। लाल किताब में बेसिकली क्या बताया गया है कि आपकी जन्म और मृत्यु ये तय है, इसका कोई इलाज नहीं है, ये फिक्स है, ईश्वर ने फिक्स रखी है। केवल आपकी जितनी भी लाइफ लिखी गई है उसको आप उपाय के द्वारा अवश्य ठीक कर सकते हैं। ठीक है। तो अब उपाय जो है वो हमारी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। डेफिनेटली 100% मैंने सभी चीजें प्रैक्टिकली टेस्ट की है, उपाय काम करते हैं। इवन बहुत सारे लोगों के मैसेज आते हैं, एक छोटा सा उपाय बताते हैं चलिए आपको। आजकल जो है अ, बुखार का क्रेज जो है वो बहुत ज्यादा चल रहा है, नहीं बुखार आजकल, डेंगू मलेरिया वगैरह, इसके आप न्यूज में भी सुन रहे होंगे कि बुखार इस वक्त बहुत ज्यादा चल रहा है और हर घर में कोई ना कोई व्यक्ति डेंगू मलेरिया किसी न किसी प्रकार से बुखार से पीड़ित है। अब बुखार अगर किसी व्यक्ति का ना उतर रहा हो तो आपको एक कुछ छोटा सा सरल उपाय बताते हैं, ये करके देखिएगा, क्योंकि बुखार एक ऐसी चीज है जो कभी भी किसी के यहाँ हो जाता है। तो जैसे 2 मुट्ठी जौ, जौ समझते हैं आप? जी 2 जी। मुट्ठी जौ और थोड़ा सा गुड़, एक डली गुड़ की ले ऐसा। लीजिएगा। इन दोनों चीजों को आपने एक पॉलीथिन में बांधकर रात को सोते समय जिसको भी बुखार हो उसके तकिए के नीचे रख देनी है। नेक्स्ट डे उस गेहूं और सॉरी जौ और गुड़ को आपने शाम को 5 से 6 के बीच में किसी मंदिर में रखाना है। ठीक है। ऐसा 3 दिन लगातार करके देखिएगा। ये जितनी बारी मैंने टेस्ट किया है, रिजल्ट पॉजिटिव ही आया है। एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि नेगेटिव रिस्पॉन्स आया। तो बहुत बिल्कुल छोटी सी करेंगे। चीज है, बहुत छोटी सी चीज है, करके देखने को बुराई नहीं है, करिएगा। तो इसी करेंगे। तरह रेमेडीज कैसे की जाती है, इसको सबसे बड़ा संदेह रहता है, क्योंकि लोग कह देते हैं जनरली, आजकल जितने एस्ट्रोलॉजर हैं वो किसी भी पैटर्न को फॉलो कर रहे हों, मगर वो जो रेमेडीज एडवाइस करते हैं वो लाल किताब की ही करते हैं। मैंने देखा है कई बार यूट्यूब पे, तो वो लोग जब बता रहे होते हैं कि आप ये चीज जल प्रवाह कर दें, ये कर दें, मगर वो जल प्रवाह कब करना है, वो धर्म स्थान में कब देना है, वो ये नहीं बताते। बेचारे पब्लिक जो है वो इस सब चीज़ों में ज़्यादा डीप नॉलेज नहीं रखते। जी उन्होंने है। देखा अच्छा मेरा शनि राहु जो है वो यहाँ प्लेस्ड है और ये श्रापित योग का निर्माण करता है और इसके लिए बताया है कि बादाम और नारियल जल प्रवाह कर दें 43 दिन लगातार। अरे भाई, आपकी लगन कुंडली में ये दोष बना हुआ था, आज आप 35 वर्ष के हो गए,
आज आपने वीडियो देखी, आपको पता लग गया कि नारियल और ये जल प्रवाह करना है, मगर क्या ये इस साल करना है? ऐसा भी क्या है। पता इस साल करने पे आपको उसके नेगेटिव रिजल्ट देखने को मिले? तो आपको ये समझना होगा कि उपाय करे कैसे जाते हैं? उपाय करे जाते हैं वर्षफल के अकॉर्डिंग। लगन वर्षफल के चार्ट के अकॉर्डिंग आपको प्रिकॉशन फॉलो करनी है कि आपको होल लाइफ क्या प्रिकॉशन फॉलो करनी है। कुछ चीजें जो आपको हाथ में पहननी है, जैसे कड़ा है। अब किसी को कड़ा पहनना है तो लोहे का पहनना है, तांबे का पहनना है, गोल्ड का पहनना है या सिल्वर का पहनना है, तो वो आपके लगन चार्ट से क्लियर होगा कि लॉन्ग लाइफ आपको क्या पहनना ठीक रहेगा। कोई स्टोन पहनना है, गले में चांदी की चेन पहननी है, सोने की चेन पहननी है, कान छेदन करवाना है, नहीं करवाना है, तो ये लॉन्ग लाइफ जो वन टाइम करके छोड़ देने हैं, घर में किसी प्रकार के आपने कोई चीज मेटल रखनी है, किसी चीज में लपेट कर, वो वन टाइम। बट लॉन्ग जो रेमेडी होगी वो अकॉर्डिंग टू वर्चफल, क्योंकि प्लेनेट आपके जो लगन कुंडली में बैठे हैं, वो जब वर्षफल के अंदर आएंगे तो अपना नेगेटिव या पॉजिटिव इम्पैक्ट देंगे। और वर्षफल आपका, आपने चेक किया, वर्षफल के अंदर आपने देखा कि कुछ प्लेनेट आपके बहुत अच्छे बैठे हुए हैं, प्लेसमेंट बहुत अच्छा है, कुछ का खराब है। तो किसकी रेमेडी करनी है, किसकी नहीं करनी है, ये कैसे तय करें? जो प्लेनेट आपके कुंडली में वर्षफल के अंदर अच्छे प्लेसमेंट में आए हैं, वो अगर सोए हुए हैं तो उस साल वो अपना फल नहीं दे पाएंगे। है। तो जो प्लेनेट वर्ष फल में अच्छी पोजीशन में है, अगर सोए हुए हों, अब ये सोए हुए प्लेनेट क्या होते हैं, इसका अलग कॉन्सेप्ट है, ये अदर वीडियोस में बता रखा है, उस पर बात अभी नहीं करेंगे। केवल आपको समझाने का तरीका है कि अगर वर्ष फल में आपके अच्छे प्लेनेट सोए हुए हैं तो उन प्लैनेट्स को जगा लेना है। खराब प्लेनेट अगर सोए हुए हैं तो उनको जगाना नहीं है। अब जागें कैसे? रेमेडी करके। लोग गलती कहाँ करते हैं कि कोई प्लेनेट किसी का सोया हुआ है, खराब पोजीशन में है, बट उन्हें पता लगा कि अच्छा ये राहु तो मेरा यहाँ बैठा हुआ है, इस साल इसकी रेमेडी ये कर डाली। अब वो रेमेडी करने से उल्टा वो जाग गया, हाँ, उसकी रेमेडी की नीड नहीं थी। नहीं थी। ठीक है। तो काफी लोग आते हैं, बात करते हैं, वो कहते हैं कि मैं सर ये वाली रेमेडी भी कर ली, ये वाली रेमेडी कर ली, मतलब वो दिन भर मुझे लगता है कि पूरे महीने रेमेडी रेमेडी करते रहते हैं। रेमेडी जबकि करते हैं। रेमेडी, हाँ, 2 या 3 या 4 रेमेडी की आपको नीड है। वो भी कब करनी है? वर्ष फल के स्टार्टिंग में। कि वर्चुअल स्टार्ट हुआ, वर्चुअल आप समझती हैं, आपके जन्मदिन से स्टार्ट होगा और नेक्स्ट जन्मदिन तक चलेगा। तो वर्ष फल के स्टार्टिंग में आपने 10-15 दिन पहले समझ लिया कि इस साल क्या होने वाला है। अब किसी को इस साल पैसे की दिक्कत आएगी तो आएगी, और 100% आएगी। बेशक कितना बड़ा उसका बिज़नेस क्यों ना हो, कितनी अच्छी जॉब में क्यों ना हो, मगर अगर प्रॉब्लम आनी है दैट मीन्स आएगी। उसको समझ लें। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, मून 10th हाउस में आ गया, कैश की दिक्कत देगा। जॉब है तो या तो जॉब छोड़ देगा या जॉब छूट जाएगी। और डेली में ये देखता हूँ कि कोई ना कोई व्यक्ति, क्योंकि डेली आप 8-10 जब चार्ट देखेंगे तो किसी न किसी का मून 10th हाउस में मिल ही जाता है। तो उससे जब बात होती है तो सबकी एक ही प्रश्न होते हैं कि सर मैं इस साल जॉब छोड़ने का प्लान कर रहा था, तो मुझे ये बताइए कि मुझे अच्छी जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी? तो मैं उसको मना कर देता हूँ, मैंने कहा इस साल थोड़ा-सा आप धैर्य रखें, जॉब छोड़े नहीं, क्योंकि मिलने के चांस कम है। पैसा आएगा नहीं, तो आप अपनी रेमेडी करो, चीज़ें ठीक हो जाएँगी, क्योंकि जॉब छोड़ क्यों रहे हैं? क्योंकि वहाँ पे करियर में प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम आ रही है जी। अब प्रॉब्लम क्यों आएँगी? प्लैनेट्स कोई ऐसा थोड़ी है कि वो शनि महाराज आ जाएँगे और निकाल के बाहर खड़ा करेंगे। वो तो सिचुएशन ऐसी क्रिएट होगी ना कि आपको मन नहीं लगेगा, बॉस के साथ झगड़ा हो जाएगा, या तो जॉब छूटेगी या छोड़ देंगे, दोनों में से एक काम होगा। तो यहाँ पर आपको इस बातों को समझना है कि इस साल हमारे कौन से प्लैनेट नेगेटिव उसमें आ रहे हैं। मून 10th हाउस में आएगा तो आपकी मदर के हेल्थ इश्यू रहेंगे। अगर बर्थ चार्ट में आपका मून 10th हाउस में है और वर्षफल में रिपीट कर रहा है, तो इसका मतलब ये समझ लीजिए कि इस साल मदर की सर्जरी के योग हैं, और निश्चित तौर पर होगी। तो आप अलर्ट हो जाइए कि मदर के हेल्थ इश्यू आ रहे हैं, आ रहे हैं। वर्षफल स्टार्ट रेमेडी होने कर वाला लेते है। हैं। हाँ, तो उसके लिए फटाफट रेमेडी कर लें। तो मून 10th हाउस के लिए क्या रेमेडी करनी है, वो तय करेगा वर्षफल, कि 4th हाउस खाली है, वहाँ रेमेडी करनी है, किस तरह से करनी है, क्या प्रिकॉशन है उस साल के लिए मून 10th
तो ऐसे बहुत सारे सभी प्लैनेट्स के लिए। तो अगर हम हर साल अपने वर्षफल के अकॉर्डिंग चीज़ों को मैनेज करना समझ जाते हैं, एस्ट्रोलॉजी का यूज़ करना सीख जाते हैं, तो ये तय है कि जीवन के 45-50 वर्ष की आयु में जहाँ हम नॉर्मली स्टैंड होते हैं, उससे कहीं ज़्यादा आगे स्टैंड हो सकते हैं। तो ये सभी के लिए एडवाइस है, तो मुझे लगता है आप सभी को इस बात को समझना चाहिए और समझ में शायद थोड़ी बहुत बात आई भी होगी। बिल्कुल। ये बहुत वैल्यूएबल एडवाइस थी और मैं होप करती हूँ कि बहुत से लोगों के कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे इसके बाद कि रेमेडीज करनी कब है और कैसे करनी है। तो थैंक यू सर, थैंक यू हमें इतनी वैल्यूएबल बात बताने के लिए। फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय श्री